तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। तो क्या होता है इसमें, अंतर क्या होता है, इसको हम अंतर देखेंगे। बहुत से लोग इसके अंतर को नहीं पहचान पाते हैं, दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द है परिमेय और दूसरा अपरिमेय, यानी कि जो परिमेय होगा तो अपरिमेय होगा, लेकिन जो अपरिमेय यानी जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय संख्या है। लेकिन इतना कहने से तो काम चलता नहीं है। कैसे इसको समझेंगे, तो देखें पहला तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी हो, p बाई क्यू के रूप में लिखी हो। तो ये p बाई क्यू क्या है, ये ऊपर का जो होता है अंश होता है और नीचे का क्या होता है, हर होता है। अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए यानी इंटीजर होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/2, तो यहाँ पे देखें p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये 3 और 2 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक में आते हैं। फिर नीचे देखें q वाला 2 के बराबर, 2 जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी नीचे वाला 0 नहीं है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम देखें 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो देखें क्या होगा, p बराबर 0 है और q बराबर 1 है, नीचे वाला 0 है नहीं, ठीक। और तो इस तरह से क्या हुआ, p और q पूर्णांक हो गए और q में 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, 0 जो होगा एक परिमेय संख्या होगी। अक्सर लोगों को समझ नहीं आता है कि 0 क्या होगा, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो उसको भी लिखा जा सकता है। इसलिए क्या होगा, 0 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये रहा परिमेय संख्या की परिभाषा। अब जैसे यहाँ पे देखें कि √3 की बात करें, √3 है ये, तो इसको तो आप लिख सकते हैं ना, √3/1 लिख तो सकते हैं। तो p की वैल्यू क्या है, √3 है, लेकिन q की वैल्यू क्या है, 1 है। तो p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो √3 तो पूर्णांक है नहीं ना, क्योंकि पूर्णांक में √3 तो हमने कहीं देखा नहीं, तो पूर्णांक है ही नहीं। तो नीचे वाला 0 रहे या न रहे, ये क्या होगा, तो परिमेय नहीं होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगी। तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखें उसी तरह से क्या करें, √2 है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन √4 लिख दिया गया तो ये जो होगा क्या, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकलेगा, ये 2 हो जाएगा और 2/1 लिखेंगे, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अंडर रूट में कहीं भी लिखा है तो वह अपरिमेय तब होगा। अंडर रूट में मान लो 7 लिखा है, तो जब वो 7 जो संख्या अंदर इसमें लिखी गई है अंडर रूट में, वह क्या होना चाहिए, सह अभाज्य, सॉरी सह अभाज्य नहीं, अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। सह अभाज्य तो दो संख्याओं के बीच में था, अभाज्य होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे कि √p एक अपरिमेय संख्या होगी जब ये जो p क्या हो, अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या में क्या है भाई, अभाज्य संख्या में है आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारी अभाज्य संख्याएं ऐसे हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो 1 से और स्वतः विभाजित होती हैं। 2 जो होगा केवल 1 से और खुद से 2 से होगा, 3 जो होगा 1 से और खुद 3 से होगा, 5 एकम, जैसे देखिए 5 एकम 5 होगा, और फिर 1 से 5 बचे 5 होगा, 1 बचाई 5 होगा। इस तरह से देखेंगे तो जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 13 है, ये क्या होगा, 1 से विभाजित होगा और खुद से होगा, तो ये क्या है, अभाज्य है। तो जब कड़ी में कोई अभाज्य संख्या लिखी रहेगी तभी क्या होगा, वह अपरिमेय होगा। लेकिन पहचानेंगे कैसे, ठीक है। और इसकी और भी परिभाषा किस तरह से हम दे सकते हैं, तो हम पढ़े हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या, सॉरी देखिएगा यहाँ पे परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। दूसरा क्या होता है, शांत या आवर्ती होता है। जैसे देखें, थोड़ा सा समझ लें इसको, शांत या आवर्ती, उसके अनुसार भी हम परिभाषा देते हैं। तो देखिए अंतर क्या है इसमें, जैसे देखें, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.25, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या का, 1/4 का ये वैल्यू आता है,
ठीक है। तो ये परिमेय संख्या 1/4 क्या है, परिमेय संख्या सभी जानते हैं। इसका दशमलव प्रसार ऐसे मिल गया, तो इसका जब दशमलव प्रसार ऐसे मिल गया है ये, तो ये आप देख रहे हैं कि इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी ये शांत है। ये क्या है, शांत दशमलव है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव है। ठीक, अब देखें यहाँ पे इसी तरह से अगर 1/3 की बात करें तो इसको भाग देते हैं 0.333 ऐसे मिलता है। अब देख रहे हैं कि ऐसे मिलता जाएगा, यानी शांत नहीं है, मिलता जा रहा है, तो अशांत होगा। लेकिन बार बार क्या कर रहा है, आ रहा है, यानी रिपीट कर रहा है। शांत अशांत है, बार बार आ रहा है, तो मतलब क्या है, आवर्ती। बार बार आने का मतलब क्या है, आवर्ती। अशांत तथा आवर्ती। तो परिमेय संख्या जो होती है, चाहे शांत होंगी उनका दशमलव प्रसार, चाहे अशांत तथा आवर्ती होंगी। ठीक है। इसी तरह से कोई जरूरी नहीं है कि एक ही अंक रिपीट करे। जैसे देखिए, कहीं अगर किसी भी परिमेय संख्या का मान लीजिए ऐसे मिला 2 7 3 2 7 3 2 7 3 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो देखें इसमें भी क्या है, यह अशांत है, मिलता जाएगा। लेकिन देखिए 2 7 3 2 7 3 रिपीट कर रहा है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो सकता है। मान लीजिए x परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो सकता है, या p/q के फॉर्म में कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार ऐसे मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से अगर ऐसे मिल रहा है तो भी क्या है, अशांत तथा आवर्ती है। तो अपरिमेय क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, जस्ट इसका उल्टा सोचेंगे। ठीक है। तो अपरिमेय क्या होगा, अशांत तो होगा लेकिन आवर्ती नहीं होगा। वो अपरिमेय रहेगा तो आवर्ती नहीं होगा, अनावर्ती होगा, यानी रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। जैसे देखें कोई संख्या ऐसे 1.01 है, फिर क्या आ गया, 001 आ गया, फिर 0001 आ गया, फिर 401 आ गया। तो अब देख रहे हैं, और ऐसे डैश डैश मिलता जा रहा है। तो अब बताइए 1.01 है, फिर 1.001 है, 0001 ऐसे जा रहा है। तो ये तो अशांत तो है, शांत तो है नहीं। क्या रिपीट कर रहा है, नहीं, ये संख्या में बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। उसी तरह से जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 हम ले लेते हैं, तो 146 जो भी लेते हैं, पाई की जो वैल्यू लेते हैं 3.146, तो ये जो होता है इतना ही नहीं होता, आगे ऐसे 8 9 7 8 5 6 कुछ भी आता रहता है, आता रहता है। आप निकालते रहो निकालते रहो, तो आता रहता। लेकिन अगर रिपीट करके आता, ठीक है, तो हम कह देते हैं वो परिमेय संख्या है। लेकिन रिपीट करके नहीं आता है, यानी आवर्त नहीं करता है। तो परिमेय जो अपरिमेय संख्या होती है वो तो अशांत होती है, लेकिन साथ साथ क्या होती है, अनावर्ती होती है, रिपीट नहीं करता। बस ये ध्यान रखेंगे, कहीं भी अगर दशमलव प्रसार दिया है, ठीक है, वो रिपीट नहीं कर रहा है, अट्रेंडम आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है। जैसे √3 की वैल्यू निकालते तो 1.732 हम ले लेते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है। इसके आगे 5 6 जो भी आता हो, 8 9 10 11 कुछ भी ऐसे आता रहेगा, तो क्या होगा, ये अशांत होगा, अनावर्ती, आवर्ती नहीं अनावर्ती होगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह से जो पाई होता है यह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान लेते हैं, पाई का 22/7, ये जो होता है ये पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग होता है। लेकिन अगर 22/7 की बात करेंगे तो p/q के रूप में लिखा गया है, जहाँ q ≠ 0 है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई के बारे में बात करेंगे, सिर्फ पाई के, जिसका वैल्यू 3.146 ऐसे जितना भी लेते जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। उसी तरह से हम जितना भी निकालते हैं, जैसे √7 का वर्गमूल निकालें, अभाज्य संख्या इसमें बस रहना चाहिए, जैसे √3 का निकालें, √2 का निकालें, √11 का निकालें, तो इसको हम भाग विधि से जब वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे ही निकलता जाएगा। पॉइंट के बाद यानी दशमलव बिंदु के बाद और भी अंक आते रहेंगे अंक, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये क्या होंगे, ये जो होंगे अशांत होंगे, रिपीट नहीं कर रहे हैं, बार बार नहीं आ रहे हैं, आवर्त नहीं कर रहे हैं, यानी अनावर्ती हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी, अशांत तथा अनावर्ती होगी। बस याद ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम कहीं भी बता देंगे कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही अच्छा पहचान है इसकी परिभाषा के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा इसको, ताकि और इजी में समझा सकूं।